न्याय मिलेगा, फिर भी उन लोग न्याय नहीं दिला पाए। मासूम नाबालिग की बेरहमी से हत्या, त्रिकोण प्रेम और लव जिहाद का शक, अली और इम्तियाज को होगी फांसी, सीएम योगी दिलाएंगे भयानक सजा, हत्यारों की कांप जाएगी पुश्ते। यूपी के कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। महज 15 साल की एक मासूम नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वजह बनी एक जटिल प्रेम त्रिकोण और लव जिहाद का शक। इस घटना ने इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 72 घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार का दर्द और गांव की सिहरन अभी भी बरकरार है। ये पानी दे रहे अपनी दादी को, उधर से दे के आ रही थी, रास्ते में सैफ नाम का लड़का है, हाथ पकड़ के मेरी लड़की को मारा खूब। उसके बाद से लड़की मेरी वहाँ से दोनों लोग चली आई घर पे आई, बेहोश हुई। उसके बाद उठाया गया, पूछा गया तो पता चला लड़का मारा है। उसके बाद फिर लड़की घर से गई चौराहे पर से मेरी लड़की गायब हो गई। आप लोगों के द्वारा हाटा थाने में सूचना दी गई, तो फिर वहाँ के जो थानेदार हैं उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हम लोग उनसे न्याय बोले, वो बोले न्याय मिलेगा, फिर भी उन लोग न्याय नहीं दिला पाए, लड़की को नहीं खोज पाए। 4 दिन के बाद लड़की हमारे वहाँ रामपुर कारखाना की तरफ ढूंढ कर मिला, तो ढूंढ कर फोन किया, मार के पानी फेंक दिए थे सब। अब प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? प्रशासन से यही हमको उम्मीद है, न्याय मिले, जान के बदला जानी चाहिए। पूरे जिले में मातम का माहौल है, युवाओं में आक्रोश है। पुलिस के अनुसार 11 जुलाई को पिपरा कपूर गांव निवासी एक नाबालिग किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की। इस बीच 13 जुलाई को देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक नहर में किशोरी का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच तेज कर दी। जांच में सामने आया कि मृतका का गांव के ही युवक सैफ अली से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातें होती थी, जिसकी पुष्टि पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR से की। वहीं एक और युवक इम्तियाज अहमद उर्फ टिंकू का भी किशोरी से संपर्क था और बातचीत चल रही थी। इसी को लेकर सैफ और टिंकू के बीच कई बार विवाद हुआ। 10 जुलाई को दोनों युवकों के बीच तीखा झगड़ा हुआ, जिसमें सैफ ने किशोरी को थप्पड़ मार दिया था। इसी बात को लेकर नाराज टिंकू किशोरी के घर पहुंच गया और परिजनों को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद परिजनों ने किशोरी को फटकारा, जिससे आहत होकर वह रात में घर से निकल गई और गांव के पास चक्री पट्टी नहर के पास जा पहुंची, जहां पहले से मौजूद सैफ और टिंकू से उसका फिर से विवाद हुआ। गुस्से में आकर दोनों ने मिलकर किशोरी का मुंह दबाकर हत्या कर दी और शव को हाटा रजवाहा नहर में फेंक दिया, जो बहते हुए देवरिया जिले की सीमा में पहुंच गया। कि नहर में एक लड़की का शव मिला, जिसका परिजनों के द्वारा पीड़िता के रूप में पहचान की गई। शव का नियमानुसार डॉक्टर के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई। परिजनों के शक पर 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें से सैफ अली के द्वारा ये बताया गया कि उसका पीड़िता के साथ काफी समय से मेलजोल एवं बातचीत होती थी, जिसकी पुष्टि CDR के माध्यम से भी हुई। इसी दौरान पीड़िता का इम्तियाज नामक व्यक्ति के साथ में भी बातचीत होना शुरू हो गई, जिसकी जानकारी सैफ को हुई। इस पर इम्तियाज एवं सैफ के मध्य झगड़ा हुआ। इस समस्त प्रकरण की जानकारी इम्तियाज के द्वारा पीड़िता के घर पर दी गई, जिस पर पीड़िता के घर वालों द्वारा उसको डांटा फटकारा गया एवं पीड़िता रात के अंधेरे में गांव के पास ही एक नहर के पास चली गई, जहां पर अभियुक्त सैफ एवं इम्तियाज दोनों मौजूद थे। वहां पर भी इनके मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ और इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा पीड़िता को मुंह दबाकर हत्या कर शव को पास की नहर में फेंक दिया गया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य समस्त विधिक कार्रवाइयां पूर्ण की जा रही हैं।
पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल सैफ अली और इम्तियाज उर्फ टिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि मामला दो समुदायों से जुड़ा है, इसलिए गांव में तनाव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएससी की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। ऐसे में कुशीनगर की जनता आक्रोश में है और फांसी की मांग कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन दो युवकों को क्या सजा मिलती है। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, 15 साल की नाबालिग की जिस तरीके से हत्या हुई है, उनके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद की सजा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बोले न्याय मिलेगा, फिर भी उन लोग न्याय नहीं दिला पाए।